हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 128 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वो सारे एल्डर्स बुरी तरह से फंस चुके हैं। फिफ्थ एल्डर उन सबसे कहते हैं हमें अब ये देखना है कि हमें किसका साथ देना है। अगर इंपीरियल फैमिली वाले हमारे खिलाफ कोई भी कदम ना उठाए तो इसका मतलब हमें हांगपू का साथ देना चाहिए, क्योंकि रीजेंट स्टेट वाले हांगपू बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसलिए अगर आप लोग मेरी बात माने तो हमें मास्टर हांगपू का साथ देना चाहिए और जाकर लू फैमिली के ऊपर अटैक करना चाहिए। मास्टर वैनशेन उसे कहते हैं चलो फिर ठीक है, हम इस बात को ऐसे ही मान लेते हैं जैसे कि इंपीरियल फैमिली वाले बहुत ज्यादा बेकार हैं और हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। मास्टर वैनशेन जल्दी से अपने पास से एक इंपीरियल जेट स्लिप निकालते हैं और बाकी सबसे भी कहते हैं तुम सब लोग भी अपनी अपनी जेट स्लिप्स निकालो। वो स्पेशल मैसेंजर जेट स्लिप्स होती है। वो तीनों ही अपनी जेट स्लिप्स को निकालने के बाद उन्हें विंडगेट सिटी यानी कि लू फैमिली के पास, वहाँ पर जितने भी इनके लोग गात लगाकर बैठे हुए हैं उनके पास भेज देते हैं कि वो लोग आगे बढ़कर उन पर अटैक कर दे। जबकि मिस्टर लैंग भी उन सब के ऊपर नजर रखकर खड़े होते हैं। वो ये सब कुछ देखकर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। मास्टर हांगपू हंसते हुए कहते हैं इन तीनों को पता है कि मेरा प्लान क्या है। मैं इन तीनों को बलि का बकरा बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये तीनों मुझे फॉलो करना चाहते हैं। इसका मतलब इन तीनों को छोड़कर बाकी की जितनी भी फैमिलीज हैं उन सभी को मुझे डिस्ट्रॉय करना है। मास्टर लैंग कहते हैं तीनों ही बड़ी बड़ी फैमिलीज के लॉर्ड हैं, इसलिए इन तीनों ने आपकी सारी बात को जल्दी से समझ लिया। अब ये तीनों इतने बड़े बेवकूफ नहीं है कि आपके खिलाफ जाएं। मास्टर लैंग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चाहे जो कुछ भी हो, इन्होंने इंपीरियल फैमिली को छोड़कर रीजन स्टेट वालों का साथ दिया है, यानी कि हमारा साथ दिया है। इसका मतलब तो यही है कि ये लोग इंपीरियल फैमिली वालों को कुछ भी नहीं समझते। मास्टर हांगपू कहते हैं पिछले कई सालों से हमारे एम्परर ने और हमारी इंपीरियल फैमिली ने कुछ भी नहीं किया। 7 बड़ी फैमिलीज वाले जो अपने दिल में आता है वही करते हैं और कभी भी इंपीरियल फैमिली वालों ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। हमारा इस वक्त का जो एम्परर है वो सबसे ज्यादा वीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरता है, वो कुछ भी नहीं करता। हमारे हाथ में एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी है। अगर हम लोग विंडगेट सिटी के ऊपर जाकर अटैक करते हैं, लू फैमिली पर अटैक करते हैं और इंपीरियल फैमिली वाले हमें रोकने की कोशिश नहीं करते, तो इसका मतलब इंपीरियल फैमिली में इतना दम नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं डीमन पर्जिंग डिग्री को लागू कर दूंगा और 7 बड़ी फैमिलीज में से जो भी मेरा साथ देंगे उनको छोड़कर बाकी सभी को डीमन पर्जिंग डिग्री की आड़ में मार डालूंगा। और इस तरह इस पूरे के पूरे टिन्यू एम्पायर का कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाएगा और बहुत ही जल्दी मैं उस बूढ़े एम्परर को हटाकर खुद एम्परर की सीट पर बैठ जाऊंगा। मिस्टर लैंग हंसते हुए कहते हैं अगर 7 बड़ी फैमिलीज वाले आपके साथ मिल जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 4 पिलर्स भी आपके सामने टिक पाएंगे। मास्टर हांगपू की बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं, जबकि मास्टर लैंग कहते हैं तो मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ नया एम्परर बनने की खुशी में, क्योंकि बहुत ही जल्दी आप यहाँ के नए एम्परर बनने वाले हैं। मास्टर हांगपू आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम्हें इस तरह मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है। तुम एक बहुत ही बड़े जीनियस इंसान हो, लेकिन फिर भी तुम हमारी रीजन स्टेट के बटलर बने हुए हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमारी फैमिली की एक एल्डर बन जाओ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ एक बार मैं एम्परर बन जाऊँ उसके बाद जूदी चैंगफैंग की पोस्ट तुम्हारी होगी। मैं तुम्हें टिंचू एम्पायर का नया प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा। मास्टर लैंग भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मास्टर लैंग कहते हैं एक बार मास्टर जिंग जू फैन को मारने के बाद उसका सर काट दे और उसके बाद उसके पास से बुद्धि जेट लिक्विड को वापस ले आए। फिर मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपको 9 परफॉर्म ग्राउंड की बॉडी कल्टीवेशन की टेक्निक को सिखाने में। मैं चाहता हूं कि आप 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी को हासिल करें, उसके बाद कोई भी आपका सामना नहीं कर पाएगा। इंपीरियल फैमिली के 5 ड्रैगन भी आपके सामने नहीं टिक पाएंगे। आपकी बॉडी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा टफ हो जाएगी और इस पूरे टिंचू एम्पायर में कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपका सामना कर पाए। मास्टर हांगपू मास्टर लैंग से कहते हैं तुम्हें नहीं लगता कि वहाँ पर मास्टर जिंग को नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें पता है कि मास्टर जिंग कोई भी ऐसा ट्रेजर जोन से मिल जाए जिससे वो अपनी बॉडी को ज्यादा पावरफुल बना सके, वो उसे हमारे पास क्यों लेकर आएगा। अगर उसने बुद्धि लिक्विड को अपने पास रखने का फैसला कर लिया फिर हम लोग क्या करेंगे, या फिर वो उस बॉटल को फेंक भी सकता है अगर उसे इस बारे में ना पता हुआ कि बुद्धि लिक्विड किस लिए है। मास्टर लैंग कहते हैं मुझे लगता है कि आपको इस तरह के हिसाब नहीं लगाने चाहिए। मास्टर जिंग कोई बेवकूफ नहीं है, हालांकि वो अपनी बॉडी को कल्टीवेट करना चाहते हैं, लेकिन अगर उसे बुद्धि जेट लिक्विड मिलेगा भी तो उसे लेकर हमारे पास ही वापस आएंगे। बहुत ही जल्दी वो यहाँ पर आते होंगे और मास्टर जिंग की पावर्स और स्ट्रेंथ को देखकर तो लगता है जू फैन उनके होते हुए बुद्धि जेट लिक्विड के साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना तो उसे छुपा पाएगा और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर पाएगा। मास्टर जिंग उससे उस बुद्धि जेट लिक्विड को लाजमी तौर पर छीन लेंगे, इसलिए आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मास्टर हांगपू की बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो अब तुम कह रहे हो तो फिर ठीक है, मैं इस बात को मान लेता हूँ। मास्टर जिंग बहुत ही जल्दी वापस आएंगे, वो भी बुद्धि जेट लिक्विड और जू फैन के सर के साथ। नेक्स्ट सीन में मास्टर लॉन्ग जीफी और जी जाओफेंग दोनों ही ग्रैंड मदर के पास जाते हैं और कहते हैं ग्रैंड माँ आपने यहाँ पर ऐसा क्यों किया, आपने हम दोनों को अकेला क्यों छोड़ दिया, हम तीनों तो एक अलायंस में थे, हमें भी इस बारे में समझाएं, आपका फैसला ऐसा क्यों था। ग्रैंड माँ उन दोनों से कहती है मैंने अपनी सारी जिंदगी 7 बड़े हाउसेस के साथ फाइट की है, इनके साथ फाइट करने के बाद ही हमारी 7 बड़ी फैमिली बनी थी। उन सब लोगों ने हमेशा ही हमें अपोज किया है। मैं बाकी की 6 बड़ी फैमिलीज के फाइटिंग स्टाइल को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ। चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। जब हम लोग उस हाल के अंदर दाखिल हुए थे तब तुम सब लोगों ने भी इस बात को नोटिस किया था कि वहाँ पर सिर्फ 7 चेयर्स थी, वो भी सिर्फ हेड्स के लिए।
जबकि हमारे एल्डर्स के लिए कोई भी चेयर नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ 7 चेयर्स रखने का मकसद ये था कि तुम लोगों का एक टेस्ट था और तुम दोनों उस टेस्ट में फेल हो गए हो, और इस टेस्ट का मकसद ये देखना था कि क्या तुम रीजेंट एस्टेट वालों की बात मानते हो या नहीं। क्योंकि रीजेंट एस्टेट के मास्टर हांगपो बहुत ज्यादा प्राउड हैं। वो बस यही देखना चाहते थे कि हम में से कौन सी बड़ी फैमिली के हेड उसकी बात को मानते हैं या नहीं, कौन उसके हुक्म को मानेगा और कौन नहीं मानेगा। तुम दोनों ने चेयर के ऊपर ना बैठकर ये बात को वाजे कर दिया कि तुम दोनों उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे। हालांकि आपने वहाँ पर मिस्टर लैंग का बहाना बनाकर वहाँ पर काफी अच्छी बात की, लेकिन फिर भी ये सब कुछ बेकार है, क्योंकि मास्टर हांगपो की नजर में आपने वहाँ पर जो कुछ भी किया है वो उसके हुक्म को ना मानने के बराबर है। इसलिए पहले जहाँ पर हेजू टावर उनकी लिस्ट में था, जहाँ पर सबसे वीक फैमिली को उन्हें डिस्ट्रॉय करना था, अब उनकी ब्लैक लिस्ट में जिन्हों मेंशन और कियानलॉन्ग का पवेलियन का नाम सबसे पहले आ गया है। यानी कि हमारे हेजू टावर को डिस्ट्रॉय होने में अभी काफी टाइम लगेगा। ये बात सुनते ही दोनों बड़ी फैमिलीज के हेड काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। मास्टर जी जाओवेंग कहते हैं, तो इसका मतलब आपने वहाँ पर जानबूझकर जो नाटक किया और आप जैसे ही उसने कहा बैठने का, अब वहाँ पर जाकर बैठ गई, क्योंकि आपको इस सारी बात की समझ आ चुकी थी। अब मास्टर हांगपो आपकी फैमिली को पहले डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, बल्कि पहले हम दोनों की फैमिलीज को डिस्ट्रॉय करेंगे। ग्रैंडमा उन सबसे कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। डीमन पर्जिंग डिग्री को लेकर मैंने उन सबसे कहा कि ज़ू फैन के पास बुद्धि रूट्स हैं। अब जबकि ये बात तो सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि रीजन स्टेट के मास्टर हांगपो को बुद्धि रूट्स बहुत ही शिद्दत से चाहिए। वो उन बुद्धि रूट्स को अपने लिए हासिल करना चाहते हैं। और दूसरी बात, मैंने अपने आप को मास्टर हांगपो के टेस्ट में पास किया है। अब उनका भरोसा मेरे ऊपर पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। हमारे हेजू टावर को इतना ज्यादा खतरा नहीं रहा। पहले तुम दोनों की बलि चढ़ेगी और उसके बाद हमारी बारी आएगी। मास्टर लॉन्ग जीफी जिन्हों मेंशन के एल्डर से कहते हैं, मुझे लगता है कि हमें अपनी फैमिली के एल्डर्स को इकट्ठा कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा, किसी वक्त भी हमारी फैमिलीज के ऊपर अटैक हो सकता है। ग्रैंड मदर उन दोनों से कहती है, हमें भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। हालांकि फिलहाल के लिए हमारी हेजू टावर की तबाही थोड़ी देर के लिए रुक गई है, क्योंकि पहले तुम दोनों की बारी है, लेकिन फिर भी हम तीनों ही एक ही कश्ती के सवार हैं। इसी वक्त भी हम तीनों में से किसी की फैमिली पर भी अटैक हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि हम तीनों को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम तीनों में से किसी एक भी बड़ी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो उसके बाद दूसरी की बारी होगी और उसके बाद तीसरी की। वो दोनों ही एल्डर्स कहते हैं, ग्रैंड माँ आप तो बहुत ज्यादा सही है, हमें भी बताएं कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। ग्रैंड माँ उनसे कहती है, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। अब हम तीनों क्योंकि एक अलायंस में हैं, हम तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिससे हम मास्टर हांगपो के सारी कंपेन को रोक सके। मुझे लगता है कि मास्टर हांगपो वाकई में डीमन पर्जिंग डिग्री को लागू करना चाहते हैं। वो डीमन पर्जिंग डिग्री को न सिर्फ ज़ू फैन को मारने के लिए लाना चाहते हैं, बल्कि बड़ी 7 फैमिलीज में से जो भी फैमिली उसकी बात नहीं मानेगी उसके सारे के सारे मेंबर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। और जितनी भी बड़ी फैमिलीज पीछे बच जाएंगी वो सारी की सारी उसकी मुट्ठी में होंगी। इससे वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैंने वहाँ पर बुद्धिजेट रूट्स का जिक्र किया था, क्योंकि मास्टर को बुद्धिजेट लिक्विड चाहिए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कुछ दिनों तक वो डीमन पर्जिंग डिग्री को लागू करेगा, लेकिन जैसे वो ज़ू फैन को मार डालेंगे और ज़ू फैन से बुद्धि रूट्स हासिल कर लेंगे, उसके बाद वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेंगे। वो इस डीमन पर्जिंग डिग्री को लागू कर देंगे और वो सभी लोगों को मार डालेंगे। मास्टर लॉन्ग जीफी कहते हैं, लेकिन एक बार अगर ज़ू फैन मर गया तो ज़ू फैन के मरने के बाद डीमन पर्जिंग डिग्री को लागू करने का क्या मतलब है। ग्रैंडमा कहती है, बेवकूफ, मैं कितनी देर से तो यही बकवास किए जा रही हूँ। डीमन पर्जिंग डिग्री का मकसद सिर्फ ज़ू फैन को मारना नहीं है, बल्कि 7 बड़ी फैमिली से निपटना है। जो भी उसके खिलाफ जाएगा, मास्टर हांगपो डीमन पर्जिंग डिग्री की आड़ में उन सभी को मार डालेंगे। और मुझे लगता है कि वो ज़ू फैन को मारने के बाद उसकी डेथ को सीक्रेट रखेंगे ताकि वो डीमन पर्जिंग डिग्री को लागू कर सके। और अब हम लोग यहाँ पर खड़े बातें कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी इस वक्त भी उनका कोई प्लान है। ज़ू फैन को मारने के लिए उन्होंने अपने कुछ लोगों को वहाँ पर भेज भी दिया होगा। और अब क्योंकि इस सारी प्लानिंग में मास्टर लैंग शामिल है और तुम लोगों को पता है कि मास्टर लैंग वुचैंग कितने ज्यादा जीनियस हैं, मुझे नहीं लगता कि ज़ू फैन के पास बचने का कोई चांस है। बहुत ही जल्दी मास्टर हांगपो अपने कुछ लोगों को लूक लैंड के ऊपर अटैक करने के लिए भेजेंगे, यानी कि ज़ू फैन की फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि इंपीरियल फैमिली वाले वहाँ पर लू फैमिली को बचाने के लिए जाएंगे। अगर वो लोग वहाँ पर जाते भी हैं तो पता नहीं कि उनका स्टैंस कितना ज्यादा पावरफुल होता है, वो उनको बचा भी पाते हैं या नहीं। इसलिए हम तीनों को आगे बढ़ना होगा और लू फैमिली को बचाना होगा, क्योंकि हम तीनों फैमिलीज के ऊपर ज़ू फैन की काफी ज्यादा एहसान है। ग्रैंडमा चिल्लाते हुए मास्टर किंग काई और मास्टर डूडैन से कहती है, जाओ और जाकर मास्टर हांगपो को जाकर बता दो हम तीनों एल्डर्स वापस अपने अपने हाउसेज में जा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ही जरूरी काम है, इसलिए हम लोग कल की मीटिंग में नहीं बैठ पाएंगे। वो दोनों ही अपनी मास्टर से कहती है, ठीक है ग्रैंडमा, हम अभी जाकर कह देती है। ग्रैंडमा कहती है, अब हमें जल्दी से जल्दी लूक फैमिली को बचाने के लिए वहाँ पर जाना होगा, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। मास्टर लॉन्ग जीपी कहते हैं, लेकिन हम तीनों हाउस लॉर्ड का इकट्ठे वहाँ पर जाना, इससे तो हम लोग सब लोगों की नजर में आ जाएंगे और वो
देख लेंगे कि हम तीनों एक अलायंस में हैं। ग्रैंडमा उन सबसे कहती है और ज्यादा देर करना इसका मतलब लू फैमिली को डिस्ट्रक्शन है, इसलिए मैं जरा भी देर नहीं करना चाहती। वैसे भी लैंग वूचेंग को आज न कल तो इस बारे में पता चल जाएगा कि हम तीनों एक अलायंस में हैं, इसलिए डरने की क्या जरूरत है। हम तीनों आगे बढ़ते हैं और लू फैमिली को बचाने की कोशिश करते हैं। अगर हम तीनों मिलकर काम करेंगे तो इससे उन सबको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा। उन्हें लगेगा कि हम तीनों एक बड़ी फैमिली है, ना कि अलग अलग है। तीनों मिलकर हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिर ग्रैंडमा साथ ही वहाँ से उड़ जाती है सीधी लू क्लैन की तरफ, यानी कि ज़ू पैन की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। मास्टर लॉन्ग जीफी और मास्टर जी ज़ाओफेंग दोनों ही बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं और कहते हैं अब हम दोनों क्या करें। हालांकि हम दोनों भी 7 बड़ी फैमिलीज के लॉर्ड हैं, लेकिन फिर भी ग्रैंडमा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। क्या हमें उनका साथ देना चाहिए या नहीं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 1 to 8 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।